बिहार में कोरोना से मौत के आंकड़ों में घालमेल हुआ है। एक ही दिन में करीब 4000 नई मौत दर्ज की गई हैं। सरकार का दावा है कि पूरा डेटा नहीं मिलने की वजह से आंकड़ों में गड़बड़ी हुई, जबकि विपक्ष इसे मौत घोटाला बता रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि मौत के आंकड़ों में हेराफेरी से कैसे बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। कभी घोटालों के लिए बदनाम रहे बिहार में मौत घोटाले की जबरदस्त चर्चा हो रही है। वायरस विस्फोट में मौत घोटाले का सीधा संबंध है कोरोना के कोहराम से, क्योंकि बिहार में बाबुओं की टेबल पर रखी फाइलें भी शव उगलने लगी हैं। वो भी एक दो नहीं, 39.5 लाशें। और इतनी सारी मौत का खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया, क्योंकि इस मौत ने कोरोना के कहर के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। एक दिन में मौत मीटर अब तक के सबसे ऊपर यानी 6148 तक पहुंच गया। बिहार में एक दिन में ही मौत मीटर 5424 से बढ़कर 9375 तक पहुंच गया। अखबार का तो यहां तक दावा है कि जिस मई में 446 मौतों का दावा सरकार कर रही है, उसी महीने में सिर्फ 3 शमशानों में ही कोविड प्रोटोकॉल के तहत 1548 शवों का अंतिम संस्कार हुआ है। जैसे ही ये आंकड़ा सरेआम हुआ, वैसे ही सियासी पारा चढ़ गया। बिहार की विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ये भी आधा सच ही है, पूरा सच बहुत डरावना है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि नीतीश सरकार मौतों का जो आंकड़ा बता रही है, उससे 20 गुना अधिक मौतें हुई हैं। नीतीश सरकार ही फर्जी है तो आंकड़े भी तो फर्जी होंगे। कोरोना कोहराम के बीच आवाम के लिए लड़ रहे पप्पू यादव इसे मौत का घोटाला करार देते हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ सरकार पर हमलावर हैं। देखिए, बिहार सरकार आपदा में भी जो अवसर ढूंढने वाली बात कही जाती है ना, ये उसी पर चल रही है। आखिर कोरोना जैसे मामले में भी हेराफेरी करते हो। जिन लोगों की मौत हो गई उसके आंकड़े भी छुपाते, फिर कभी बढ़ाते हैं। हाइट हो गई ना, ये सब फ्रॉड है। सरकार अगर शर्म है, शर्म भी शर्मा जाएगा इस सब आंकड़े को देखकर। जितनी मौत हुई है बिहार में, जो नदियों में तैर रहे थे लाश, ये साबित करता है कि जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो गलत है, और उससे 5 गुना नहीं 10 गुना लोग मरे हैं। हॉस्पिटलों से जो डाटा आया होगा तो निश्चित तौर पे वही जो है हम मानेंगे कि उसी से कोरोना से मौत हुई है। बाकी अदर हॉस्पिटलों में जो मौत हुई है, हो सकता है कि उसके संबंध में सही इंफॉर्मेशन नहीं आया हो, तो इसलिए वो आंकड़े में विभिन्नता नजर आ रही होगी। दरअसल हुआ यह था कि अब तक सरकार जो आंकड़े बता रही थी दुनिया को, वो सिर्फ चंद अस्पतालों के आंकड़े थे, सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में मरे लोगों के। पटना के ही 28 निजी अस्पतालों में हुई मौत का कोई लेखा जोखा नहीं था। कोरोना से मौत के आंकड़ों के खेल पर घिरी सरकार अब सफाई पेश कर रही है। जो आंकड़ा हम दिखा रहे हैं वो व्यक्ति का नाम है, उसका पता है, उसके घर तक, और राशि जान लीजिए, राशि देने के पहले एक बार फिर जिला प्रशासन के द्वारा फिर से अंत में फिर समीक्षा की जाती है। तो इसमें हम तो लोगों तक राहत पहुंचाना चाह रहे हैं, तो सरकार अच्छा काम करेगी तो कांग्रेस को तो अच्छा लगेगा नहीं। हम उन संकट और आपदा जो आई है उन परिवारों को हम राहत देना चाहते, तो कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा है तो ये तो कांग्रेस जाने। अंदाजा लगाइए कि किस स्तर की लापरवाही हुई है बिहार में। लोग मरते रहे और सरकार को इसकी जानकारी तक नहीं थी। अब जब तथाकथित मौत के घोटाले का खुलासा हुआ तो सबसे पहले सरकार ने शव संशोधन किया और अब अफसरों को दंडित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से मौत घोटाले की चर्चा हो रही है वो वाकई बहुत शर्मनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।